नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए जी, शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानेंगे, उसके बाद क्लास की शुरुआत करते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की। तो मैं बता दूँ कि आज ISC की परीक्षाओं का नतीजे जो है आने वाले हैं, और सेना भर्ती की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है झारखंड में। झारखंड के जो भी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं उनकी परीक्षा, सेना भर्ती परीक्षा जो है होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। और बता दूं कि केरल में सबसे बुजुर्ग महिला जिन्होंने चौथी पास 2019 में किया था, उनकी मृत्यु हो गई। और ना ही शून्यकाल ना ही प्रश्नकाल चलने दिया जा रहा है। और मैं बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद को जो है पूरे सत्र के लिए, मानसून सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो बिल का पेपर फाड़ दिया था। इसके बाद जो है बर्खास्त कर दिया गया है। और बता दूं कि फादर स्टैन स्वामी जो को न्याय दिलाने के लिए जो है प्रदेश भर में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। तो ये थी कुछ सुर्खियां। चलिए इसी सुर्खियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि और कार्य नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके, मिल सके आपके पास। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास रोज की तरह। तो सभी को पता होगा एज यू नो। तो सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो एवरीडे डिस्कशन की जाती है। आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, तो आप जरूर मस्ट वॉच माय वीडियोस। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास की गुरु है, जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम सभी अपने आप को स्टडी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और उसके बाद विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको जो है 5 सवालों से रूबरू कराया जाएगा। तो अभी तक से 1000 से अधिक सवालों को जो है दिया जा चुका है। तो आशा है कि आप सभी SSC RRB ग्रुप डी की जो भी परीक्षाएं होंगे वो आप सभी उसमें क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए विज्ञान से आज का इतिहास से जुड़े सवाल को जानते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 2013 में सुपर हेडिमेट्री के वैज्ञानिक सिद्धांत को लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर के साथ प्रयोगों के साथ चुनौती दी गई। आज ही के दिन वर्ष 1929 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री रेमंड पोंकारे ने इस्तीफा देने के बाद जो है अरिस्टेड ब्रांड को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। आज ही के दिन वर्ष 1834 में पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1823 में चिली में दास प्रथा को जो है हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1999 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, जो काफ़ी खास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जरूर देखिए कि ये एवरीडे 11:30 AM में क्लास कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बाद जो है डेली UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लास कराई जा रही है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हो मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए, तो आप सभी जुड़ सकते हो। आपका हमेशा ऑलवेज वेलकम है। चलिए आगे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बात की जाए। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आज आपको एक स्पेशल टॉपिक बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए मैं बता दूं कि अगर गरीब देशों को पर्याप्त मात्रा में कोविड-19 टीके उपलब्ध कराए जाते तो उनकी अर्थव्यवस्था में $38 अरब, लगभग 2,850 अरब रुपए का इजाफा मुमकिन था। ये बातें जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व संगठन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जो है जारी रिपोर्ट में यह बात बयां की करती है। रिपोर्ट में टीका वितरण में असमानता पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। वहीं विकसित देशों को ही सिर्फ टीके मिलने से चिंता व्यक्त की गई है। सभी देशों को कोरोना टीका उपलब्ध कराने के प्रयास को जारी रखने और प्रभावी ढंग से गरीब देशों को कोरोना टीका उपलब्ध कराने में विकसित देशों को मदद करने के लिए कहा गया है। तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है सामने आई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जो है संयुक्त तत्वावधान से ये निकाली गई है कि किस तरह से जो है कोरोना के उपलब्ध टीके यदि समय पर हो जाते, करा दिए जाते, तो इतनी बड़ी राशि जो है उनको इजाफा देखने को मिलती, उनको लाभ के रूप में, राजस्व के रूप में मिलता। किंतु दुर्भाग्यवश जो है उनको टीके न मिल पाए, इसके कारण से उनको बड़ी राशि का नुकसान उठाना पड़ा। तो चलिए आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं।
हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। अभी का दौर आप देखोगे कि जो व्यक्ति स्ट्रगल जीवन में नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको आसानी से लक्ष्य की ओर वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि अभी आप जब तक मुश्किलों के नदी के ये धारों को, ये नदी को पार नहीं कर पाओगे, तब तक आपके जीवन में सफलता देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है शुरुआत जो है सोच समझ के करो, क्योंकि शुरुआत जो है बहुत ही डराती है। और एक ही दिशा में एक ही चाल के साथ आप काम करो, ताकि आपको सफलता पाने में आपको कोई तरह का समस्या ना हो और जल्दी जल्दी आप सफल हो सको। अन्यथा आप अन्य दिशाहीन हो जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बहुत ही बेहद ज़रूरी है। चलिए, बहुत ही सुपर लाइन थी। तो इसी चलते आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार है, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास की शुरुआत की जा रही है। तो आप सभी जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। बता दें कि कल का भी क्लास जो नहीं की, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप सभी जुड़ सकते हो। चलिए, आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो है देश के द्वारा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में को जो है को जो है नए कुलपति मिल गए हैं। तो करीब बता दूं कि अभी तक जो है 11 या 12 कुलपति दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के 22 जो है कुलपति के पद जो है खाली हैं। तो बता दूं कि राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगते ही जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो है आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है नियुक्ति कर दी गई है कुलपति की। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर से डीमेट अकाउंट में नॉमिनी का विकल्प मिलने वाला है। तो बता दूं कि बाजार नियामक सेबी ने जो है कहा है कि 1 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खाता खोलने वाले निवेशकों को नामांकन का वितरण या विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि निवेशक चाहें तो अपने किसी नामित किए बिना भी खाता खोल सकते हैं। बाजार नियामक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इस संबंध में नामांकन फॉर्म या नामांकन नहीं करने के लिए एक प्रारूप जारी किया गया है। सेबी ने कहा कि इसके अलावा भी मौजूदा योग ट्रेडिंग और डीमेट खाताधारकों को 31 मार्च 2022 तक का विकल्प देना है। नेक्स्ट देखते हैं, भुगतान मामलों के मंत्रालय ने ई कॉमर्स में नियमों में जो है बड़ा बदलाव किया है। तो काफ़ी बड़ी जो है चेंजिंग की गई है, तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो उपभोक्ता मामले के मंत्रालय आप देख सकते हो पीयूष गोयल जी हैं, जिन्होंने जो है बड़ा बदलाव किया है। यानी अब जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको जो है उनकी आपको विस्तार से जानकारी देनी होगी। देख सकते हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी तृणमूल संसदीय दल की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। हाल ही में जो है 2 दिन पहले ही दिल्ली में बैठक हुई, जिसके बाद जो है सर्वसम्मति से जो है उनको संसदीय दल का चुनाव का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। बता दूं कि उनकी जो जीत है वो आशा कर रही है कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बने। इसी को देखते हुए जो है उनकी तैयारी चल रही है उनके मन में, और ये लगातार प्रयास कर रही है। उससे पहले वो जो है रेल मंत्री देश की रह चुकी हैं, भारत की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश उनका जारी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची स्पेन के तटीय शहर बेनेडोर में बनकर तैयार हुआ। ये इमारत जो है 187 मीटर ऊंचा है। तो बता दूं कि ये इसका नाम जो है ट्विन टावर इन टेम्पो रखा गया है। इसको बनाने में 17 साल लगे हैं। स्पेन की सबसे तेज रफ्तार जो है लिफ्ट जो है इसी में लगी हुई है। 1 सेकंड में 42 मीटर या 52 सेकंड में इमारत के टॉप पर जो है चढ़ा जा सकता है। एक पेंट हाउस की कीमत जो है उस टावर की 17 करोड़ रुपये आंकी गई है। नेक्स्ट बता दूँ, केरल में साक्षरता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। तो 2019 में जो है उन्होंने जो 105 वर्ष की उम्र में जो है केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा आयोजित चौथी कक्षा की समक्ष परीक्षा में जो उत्तीर्ण होकर इतिहास रचा था, जिनका जो है अब निधन हो गया। तो ये देख सकते हैं चित्र में वो परीक्षा
हॉल में बैठी हुई हैं और परीक्षा दे रही हैं भगीरथी अम्मी। तो केरल की साक्षरता और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला हैं ये भगीरथी अम्मी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। केंद्र सरकार ने 792 निजी फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। तो बता दूं कि केंद्र ने कहा है कि कुल मिलाकर 818 जो है प्रोसेसिंग फूड बनाने की घोषणा की जा रही है, उसमें से 792 जो है बनकर तैयार हो गए हैं। उसके लिए केंद्र सरकार ने 5,992 करोड़ रुपए का जो है एक सहायता राशि की पहल की है। ये राज्यसभा में जो है इसकी जानकारी दी गई है। तो बता दूं कि सहायता अनुदान स्वीकृति जो है अभी तक केंद्र सरकार ने 5,992 करोड़ रुपया कर दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने ये राज्यसभा में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपभोग पर 1 जनवरी 2022 से जो है प्रतिबंध लगाने जा रही है। तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो बता दूं कि उनमें से कुछ प्रोडक्ट का नाम बात की जाए तो ईयरबड्स, प्लास्टिक का झंडा, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक जो है इस पर बैन कर दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2022 से ये पूरी तरह से बैन रहेगा। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में केंद्र सरकार ने जो है 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट बता दूं आखिरी 2 सवाल। केंद्र सरकार ने के आंकड़ों के अनुसार अब तक रेलवे की 2,903 कर्मचारियों की कोरोना से जो है मौत हो चुकी है। तो बता दूं कि केंद्र सरकार ने इसको देखते हुए जो है 1,732 केस में जो है मृतक कर्मचारी के आश्रितों को जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक संख्या जो है रेलवे के कर्मचारियों की मौत हो गई कोरोना से। तो अब तक 2,903 कर्मचारियों का जो है कोरोना से मौत का दावा किया गया है। नहीं देते हैं केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बजट में 10 गुना की वृद्धि की है। तो बता दो कि आखिरकार ये कैसे पता चला। तो राज्यसभा में जो है सवाल जवाब के दौरान जो है ये बातें सामने आई है। तो ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 2014-15 में जो है 44 करोड़, 2016-17 में 33 करोड़, लेकिन 2017-18 में 333 करोड़ रुपया का बजट पेश कर दिया है। तो इतनी बड़ी राशि जो है कहाँ इस्तेमाल हुई है इसको पता करने की जरूरत है। यानी कहा जाए तो 2017-18 में एकाएक जो है 10 गुना जो है राशि बढ़ गई है। इससे चिंता भी बनी हुई है। तो चलिए आगे जो मैं आपको विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब से रूबरू कराने वाला हूँ, तो जरूर देखिए इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं। तो फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को उदासीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया द्विस्थापन का एक उदाहरण है। आखिरी सवाल की बात की जाए तो अमीबा में बीजाणु का गठन अलिगेक प्रजनन होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ रूबरू कराने वाला हूँ। तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दी जाएगी आगे। तो अवश्य जुड़कर मेरे क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए मैं बात करूं आज का इम्पोर्टेंट जानकारियों की से जुड़ी हुई। तो चलिए जाते जाते आप सभी को एक रिपोर्ट मैं आपको दे दूं कि आईपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी जो 25% बढ़ चुकी है। आईपीओ लेने की होड़ भी मची हुई है। तो दूसरी ओर देख सकते हैं कि बेहतर हुई भारत की व्यापार सुविधा रैंकिंग। भारत की रैंकिंग कई देशों से बेहतर है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड और कई ओईसीडी देशों से बाहर पाई गई। उसका स्कोर यूरोपीय संघ के औसतन स्कोर से अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया क्षेत्र 163 और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 65% की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सही 5 प्रमुख संकेतों के आधार पर भारत का स्कोर की बात की जाए तो देख सकते हैं 66% स्कोर व्यापार में महिलाओं की भागीदारी में हुई है। तो पारदर्शिता और औपचारिकताएं, संस्थागत
व्यवस्था एवं पहचान, कागज रहित व्यापार, सीमा पार कागज रहित व्यापार। इसे जो है ये आंकड़े इतिहास में या कहा जाए तो हाल ही में जो है जारी किए गए हैं, तो जिससे जो है व्यापार सुविधा रैंकिंग में जो है भारत में कुछ बेहतर जरूर देखने को मिला। लेकिन आने वाला समय में इसी तरह से सब कुछ चलता गया तो आने वाले समय में व्यापार में भारत को काफ़ी बड़ा लाभ मिल सकता है। तो चलिए ये थी कुछ स्पेशल रिपोर्ट में, तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ नए नए वीडियो के साथ मैं आप सभी से एक बार फिर से मिलूंगा। तो चलिए यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की 8 PM में जरूर क्लास को। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और बता दूँ कि राजस्थान पब्लिक सर्विस के विषय में जो है 988 राज्य सेवा अधीनस्थ सेवा पद की रिक्वायरमेंट निकाली है। अंतिम तिथि जो है 28 अगस्त 2021 से शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट या समक्ष योग्यता है। आवेदन जो वेबसाइट दे दी गई है rpsc.rajasthan.government.in, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जो है निकाला गया है। तो डेली मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ न कुछ जानकारी देते रहूं। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सब बखैर जाते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर नहीं हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और क्लास नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बता दूं कि कल क्लास आप लोगों ने नहीं किया, उसका लिंक मैं शेयर कर दिया है मैंने, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। तो चलिए आप सभी से लेता हूँ। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नए क्लास के साथ मैं फिर कर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सब बखैर and thank you very much for watching my videos, my class. Thank you.